नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि इस नश्वर संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, लेकिन कोई भी बुढ़ापा नहीं चाहता और न ही मृत्यु। अब सवाल यह उठता है कि क्या जरा और मृत्यु से बचा जा सकता है? वह कौन सा स्थान है जहां जरा और मृत्यु नहीं होती है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। और आपका रोग कौन सा है? जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोग यारे। कौन सा रोग? भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोग यारे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोग यारे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। झूठ अंधे की बा गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोग यारे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोग यारे। तो इसमें यह स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि आपको कौन सा रोग है। क्या बताया कि जन्म मरण का रोग लगा है, और यह तृष्णा बढ़ रही खांसी, और आवागमन की। ऊपर जाओ, फिर वहां से अपना हिसाब करा के नीचे आओ। मनुष्य बनो, गधे बनो, कुत्ते बनो, फिर अपना टाइम पूरा करो, फिर जाओ। फिर वहां से नेक्स्ट आदेश हो, गधा बनो, फिर जाओ। फिर आदेश बनो, कुत्ता बनो, मनुष्य बनो, देवता बनो, फिर राजा बनो, फिर गधा बनो। कहते ये आवागमन की डोर गले में या काल के कर्म की फांसी आपके लगी हुई है, और इसको केवल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त कोई ऐसा भगवान नहीं है, देव नहीं है, जो इस रोग ने काट सके। तो उसको काटने के लिए परमात्मा ने एक विधि बता रखी है, और वह विधि अभी तक छुपा रखी थी, क्योंकि परमात्मा का और काल का एक प्रोमिस हुआ था, अनुबंध हुआ था। इस काल ने कहा था कि 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में, हे परमात्मा आप थोड़े जीव निकालना, और चौथे युग कलयुग में आप कितने ही ले जाना। काल को पता था कि कलयुग में इनकी पिछली बैटरी कति डाउन हो जाएगी, पुण्य कर्म कति खत्म हो जाएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर में, सतयुग त्रेता द्वापर के अंदर आप रहे हैं। और वो कौन सी आत्मा है जो सतयुग त्रेता द्वापर में, सतयुग से शुरू होती है मानव शरीर प्राप्त करके,
वो आत्माएं होती हैं जो कभी इस कलयुग के इस समय में, जो आज आपको टाइम मिला है, ये बिचली पीढ़ी का समय यानी मध्य का समय है कलयुग का, इस सच भक्ति का। प्रथम चरण तो कलयुग का था, परमात्मा आए थे, सहस्रीर आए थे, सहस्रीर कबीर परमेश्वर चले गए थे मगर से। अब ये बिचली पीढ़ी है जो अब स्टार्ट हुई, इसमें कंप्लीट कोर्स है भक्ति का और निरसंशय है, कोई डाउट नहीं, सब प्रमाणित है। अब जो भक्ति करेंगे वो पार हो जाएंगे, मर्यादा में रहेंगे अंतिम सांस तक, वो तो सतलोक चले जाएंगे। फिर क्या होगा, 1000 वर्ष के बाद इस भक्ति में बहुत से ऐसे नालायक काल के दूत घुसेंगे, वो धीरे धीरे इनकी भक्ति खराब करवाना शुरू करेंगे। और उस समय जो सच भक्ति जितने समय वो कर चुके और उसके बाद मार्ग दिशा बदल ली, उनके साथ क्या बनेगी कि जैसे पुण्यात्माओं एक श्वास के मंत्र का जो इस दास से प्राप्त करके आप एक श्वास भी मंत्र का ले लेते हो सतनाम का, वैसे तो प्रथम मंत्र से ही आपकी गजब की कमाई शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा बन जाती है। और यदि सतनाम का मंत्र भी आपने साल 2 साल 3 साल 4 वर्ष कर लिया और सारनाम ना भी मिला तो भी आपकी ढेर सारी कमाई बन जाती है। और फिर काल क्या करेगा, क्योंकि आपके पुण्य तो वो देगा, उसने तो ऊपर होटल बना रखे हैं, स्वर्ग महास्वर्ग में और ज़्यादा टैक्स है देता है वो आपसे, आपके पुण्यों से, कहीं 20%, कहीं 25%, कहीं पर 10%, ऐसे उसने अपने टैक्स लगा रखे। और जो खर्चा आप खाते हो वो अलग है, वो तो आपकी ही पूंजी से होगा, तो आपको स्वर्ग महास्वर्ग में रख देता है। और वहां आपके पुण्य आपके साथ होते हैं। जब महास्वर्ग के अंदर आपके पुण्य खत्म हुए उसके बाद स्वर्ग में ले आता है, नीचे एक अलग से एक स्वर्ग है, उस महास्वर्ग से अन्य जो कॉमन स्वर्ग है, उसमें भी जब आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं फिर आपको पृथ्वी पर डाल देता है। तो वो पुण्यात्मा इतना समय वहां रहती हैं स्वर्ग में, महास्वर्ग में, फिर उनको सतयुग में प्रारंभ में जन्म देता है। इस भक्ति युग में की हुई भक्ति उनकी इतनी प्रबल हो जाती है कि फिर वो सतयुग में प्रथम जन्म लेते हैं। उनकी फिर भी इतनी भक्ति होती है क्योंकि सतयुग में लाखों वर्ष का जीवन होता है, एक का जीवन पूरा करते इतने युग, 1-2 जीवन में वो सतयुग पूरा हो जाता है। फिर त्रेता में आते हो आप वही हो जो पहले भक्ति लगे थे, लेकिन आप फिसल गए, आप रिपट गए, विचलित हो गए किसी कारण से। और परमात्मा का विधान है, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक बार इस सच्चे नाम से आज कोई जुड़ जाएगा, आज उसने नाम ले लिया, कितना रोगी है और चाहे उसकी कल मृत्यु हो जा, नाम लेते भी हो जा, तो अभी परमात्मा अपने बही में लिख लेगा उस आत्मा को कि मेरी होगी भी। अपने आत्माओं हमने असंख्य जन्म बर्बाद कर दिए, असंख्य जन्म मनुष्य के खो चुके हो आप। ये पहला शरीर नहीं जागा जो आज आपका जाने वाला है, मान ले कभी भी। ये तो असंख्य बर्बाद हो लिए, तो कपड़े हैं, कुर्ते पजामे हैं, तो आपकी जो शरीर बॉडी ऊपर का, और इस नाम के लेते ही आपके कई सैकड़ों कुर्ते पजामे खूटियां व अलमारी में रख दिए जाते हैं। मनुष्य आज आपको नाम लेते ही और चाहे अगले पल मृत्यु हो जाती है। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, जो सच्चे दिल से आते हैं उनको राहत मिलती है, उनका मनुष्य जीवन एक्सटेंड होता है, आयु भी बढ़ाता है परमात्मा। एक उदाहरण के लिए कहते हैं कि जो अविश्वास रूप में भी आके नाम ले लिया, अब देखेंगे किसी के कहने से आते हैं रोगी बहुत से, तो देख लेते हैं एक बार चल के, तो वो उनको भगवान वैसे उसको एक्सटेंड नहीं करेगा, उनका पता है कि इसको मैंने जीवन भी दे दिया, यू आगे फिर वो बकवाद करेगा। तो परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी है कि इसका उद्धार क्यों कर होगा, तो नाम लेते ही यदि उसकी मृत्यु भी होगी तो भी भगवान के अकाउंट में आ गया।
और 10 महीना में फिर जन्म देकर उसको फिर बरवाला बुला लेगा। वह शुरुआत होगी उसके जीवन की। तो यहां आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है, और कति ज्ञान सुनकर समर्पित होकर आओगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जा। भगवान किसे कहते हैं? वाह भाई वाह। यहां पर कम से कम लाखों भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो चुके, जिन्होंने समर्पित भाव से परमात्मा पर विश्वास करके नाम लिया और मर्यादा निभाई। क्योंकि दुखी आदमी मर्यादा खूब निभाता है, सुखी तक गड़बड़ कर देता है, समाज को गणा देखे। उसने तो अपनी जान दिखाई देती है, तो उस पर जल्दी राजी हो है भगवान, जल्दी प्रसन्न होता है, उसका जीवन भी बढ़ावेगा और उसको रोग से मुक्त भी करेगा। लेकिन करेगा अपने हिसाब से, उसकी नीत देख के कि आगे कहीं और गड़बड़ ना कर देगी। तो कहने का भाव है, जो प्रसंग हमारा उसी पढ़ाते हैं। तो परमात्मा से जो हम मांगते हैं वो यही मांगनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब सुमावे, हम भी भूखे ना रहें और अतिथि न भूखा जावे। तो यहां आने वाले भक्त को लगभग 80% व्यक्ति जो हैं ये दुखी आते हैं, और उनके लिए वो दुख एक वरदान बनेगा, एक वरदान सिद्ध होगा उसके लिए। तो आपके लिए प्रार्थना है कि परमात्मा पर विश्वास रखना और कुछ समय देना भगवान को। और दूसरी बात यह है कि आज जो प्रसंग चल रहा है कि लाखों वर्ष सतयुग में आपने लाख वर्ष का जीवन भी प्राप्त हुआ, और वो भी थोड़ा लग गया, मरने लगे जब ने सोची और भी भगवान थोड़ा सा समय दे दे। त्रेता में हजारों वर्ष का रहा, द्वापर में भी 800-900 वर्ष तक जीवन रहा है जीव का, और कलयुग में अब 60-70-80 वर्ष हम मुश्किल से जी पाते हैं, 90 वर्ष हद कोई पकड़े मुश्किल से। अरे इसको ये तो थोड़ा मानना है कोई बड़ी बात नहीं, हमने लाख वर्ष का भी जीवन थोड़ा माना और वो भी अंत हुआ। ये जीवन तो अंत होगा ही होगा, ये तो फाइनल समझ लो, तो आपने पता है इस बात का। लेकिन मरना हम चाहते नहीं, वो बात अलग है कि अभी नहीं, अभी नहीं। जो मर चुके हैं वो भी ये सोचा करते अभी नहीं। कति स्वस्थ व्यक्ति और खूब फैक्ट्री लाग रही, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की कमी नहीं, अपने ही हेलीकॉप्टर से मृत्यु को प्राप्त हो गया एक्सीडेंट होने से, और अब क्या बनेगा? गधा बन के घूम रहा होगा। मृत्यु वो भी गया, या मृत्यु कोई अचंभा नहीं है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन इस मृत्यु को से बचने के लिए अब तरीका है, मालिक की शरण में आओ। कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की, फिर गोविंद के गुण गा। कबीर साहब कहते हैं ये मनुष्य जीवन तो सबका जाना है, और समय पर जाओगा, जितना आपको प्राप्त है उससे अधिक नहीं मिलेगा। एक प्रियव्रत नाम का राजा था, उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया, और 11 अरब वर्ष तक उसको राज्य मिल गया। तप से राज्य प्राप्त होता है। अब 11 वर्ष अरब राज्य करके जब वो मरण लगा, 11 अरब वर्ष तक राजभोग के इतने ठाठ माना हम तो राजा के। मरते समय जब यम के दूत उसको लेने आए, तब उसने एक का प्रार्थना की कि मुझे कुछ श्वास और दे दो। बता, 11 अरब वर्ष में तो किला तोड़ा नहीं, ये कुछ सांसों में तो किला तोड़ देगा। यम के दूत कहने लगे खबरदार, तेरे ताई एक भी सांस लेने का आदेश नहीं है, और टीटी भी पकड़ लेगे, गुद्दी पकड़ कर घसीट लेगे उस राजा को। और यहाँ परमात्मा क्या कहते हैं? जम जो राजा से डरे और मिट कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट करवाई ऊपर मार दे मेघ। क्या कहते हैं भगवान?
कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो मेटे जम तल बाणे नू। पर क्या बताया भगवान ने अपनी महिमा में कि उस सतगुरु पर बलिहारी जाऊं जो यम के तलबाने यानी तलब किया जाए यम के दूतों, यमराज के द्वारा जिसको बुलाया गया है और यम के दूत लेन आगे, कहते हैं उसको वापस कर दे, भाग जाए यहां से, ये नहीं आएगा, ये हमारा बच्चा है, तुम इसके निकट नहीं आ सकते। यानी उसकी उम्र बढ़ा दी, कर्म की रेख काट दी, मिटा दी, वो अंत था वो समाप्त कर दिया और आपकी आयु एक्सटेंड कर दी, बढ़ा दी। अब आप बालक हो, आपको मालूम नहीं कि कितना कीमती है मनुष्य जीवन, एक सांस की क्या कीमत है। कबीर साहब कहते, कहता हूं कही जात हूं और कहूं बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है वही तीन लोक का मोल। मनुष्य जीवन का श्वास, कितनी कीमत है इस श्वास की और हम इसको कैसे बर्बाद कर रहे हैं। और उस श्वास को प्रियव्रत ने प्रार्थना की कि, और भगत भी था वो पहले जीवन में, तो नहीं मिला, एक श्वास भी नहीं मिला। और यहां आपको इतने श्वास बढ़ा देगा, आपकी गिनती भी नहीं होगी। तो ऐसा समर्थ भगवान आपको मिल गया है। तो कहने का भाव ये है कि जो सतयुग में जो पुण्यात्मा आप ही में से, फिर क्या जो पार नहीं हुए वो यहीं भटक रहे होंगे, और सतयुग में फिर जन्मे, वो पुण्य खत्म हुए। जितने पुण्य खत्म हो जाएंगे उसी प्रकार वातावरण बदलता जाएगा संसार का। सतयुग में क्या था, इतना मजबूत शरीर होता था, पृथ्वी के ऊपर फल लदपद रहते थे और बाग बगीचे बहुत गुणे, बनों के बन, केलों के बन, आमों के बन, यानी अंगूरों के बन ऐसे होते थे। और ये जो अन्न है, गेहूँ बाजरा ज्वार, जैसे सामक आपने देखा अपने आप उग जाता है, अपने आप परिपक्व हो जाता है, ऐसे खड़े रहा करते। कोई अभाव नहीं था, लाए तोड़ के और झाड़ के धर दिए और पका के खाओ और भक्ति करो, कोई काम नहीं था। फिर धीरे धीरे पुण्य समाप्त हुए, वो सुविधाएं भी कम होती चलेगी। त्रेता में आए, त्रेता में आपको हजारों वर्ष का जीवन जीने को मिला, वो भी थोड़ा रहा, क्योंकि मृत्यु अच्छी चीज नहीं है। और यहां कंपलसरी, यहां तो अच्छी चीज रहेगी ही नहीं। और हम यही डिमांड करते हैं कि हमें अच्छी चीज मिले और कभी समाप्त ना हो। अब बेटा बेटी हुए, हम कितने खुश हैं, बिल्कुल सही है। और हम अपने बच्चों के साथ रहें, कितने अच्छे लगते हैं, इन्हीं के लिए हम सारा दिन मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, इनको सुखी रखना चाहते हैं। और ये मृत्यु हो जाती है 1 मिनट में, बच्चे ही मर जाते हैं, बाप माता पिता दोनों मर जाते हैं इकट्ठे ही, पूरा परिवार नाश हो जाता है। तो व्हाट इज दिस? यो लोक है, ये संसार है जहां आप रह रहे हो। ठीक है, अभी तक आपको ये पता ही नहीं था कि इसके अतिरिक्त भी कोई स्थान है, तो ये भगवान ने आके बताया है। और कुछ अपने गवाह भी तैयार करके वो कच्चा काम नहीं करते, अपना उन्होंने गवाह भी तैयार करके जिन महापुरुषों को उस स्थान पर लेकर गए जो सुख में सथल है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति वहां होगी जहां मृत्यु नहीं है, और जहां मृत्यु वहां शांति किसी। अब चाहे प्रधानमंत्री बन रहा है बाप, और बेटे का तकलीफ हो जा या एक्सीडेंट हो जा, जब वो सुनता है ना एक्सीडेंट हो गया, कलेजा न्यू करे उसका, और क्या हुआ, जब न्यू कह लेना बच गया, जब शांति हो है। तो यहाँ कोई जीवन है या शांति है? हम सोचें राजा सुखी, पूरी पृथ्वी का राजा भी महादुखी है इस लोक के अंदर। तो सुख कहाँ है वो बता दिया भगवान ने कि सतलोक में है, जहां आप पहले रहा करते थे। उस सुख को आप यहां खोज रहे हो।
जो बूरा की मंडी में सुख था वो नमक की मंडी में नहीं हो सकता। उस कीटी को, उस कीट को, उस कीड़े को जो खांड की बोरी से उठकर और किसी ने उठाकर नमक की बोरी में मंडी में डाल दिया तो वह सारा एक वही है, लेकिन कलर एक जैसा है। तो ये काल जो है ये भगवान जरूर कहलावा है, लेकिन ये भगवान नहीं है, ये सुखदाई नहीं है। तो उस सतलोक की और यहाँ की एक जैसी रचना है। ऐसे मनुष्य वहाँ है, ऐसी सृष्टि जो की तू है। आप पहले वहाँ रहा करते थे, चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी असंख्य प्राणी हैं यहाँ पर, वो इतना बड़ा लोक है। और आप एक परिवार की वहाँ इतनी सुथान है, ऐसे हरे भरे बाग, ऐसे सदाबहार बाग आपके आंगन में लगे रहते हैं। बड़े बड़े महल हैं तेज पुंज के बने हुए, जैसे यहाँ मिट्टी है 5 तत्वों से बना सारा कुछ, पेड़ भी पौधे, वहाँ 1 तत्व से बने, नूर तत्व से। और उसको छोड़कर आप यहाँ आ गए, आप यहाँ खोज रहे हो सुख कि काम करूँ नहीं और सुख गणा हो, बैठे बैठे सारा कुछ मिले, ये तो वहाँ मिलेगा। तो इसकी नकल काल न करा कि स्वर्ग और महास्वर्ग। अब वहां आपको बैठों को जरूर मिलेगा स्वर्ग महास्वर्ग में, लेकिन पूंजी आपकी खत्म हो रही है। और वहां पूंजी बिल्कुल खत्म नहीं होती, क्योंकि आप अपने बाप के घर पर हो गए। बाप के घर पर कोई किराया थोड़ा देना पड़ता है, वो परम पिता है हमारा। तो वहां तो यहाँ स्वर्ग में जो पूंजी खत्म हो जाएगी, आपको फिर पृथ्वी पर पटक देगा, झाड़ा लेकर के आपको चूस कर आपके पुनों को खत्म करके यहाँ पटक देता है। और वहाँ कभी पुण्य खत्म होते ही नहीं। जो प्राणी वहाँ जाएगा वो पुण्यों से इतना परिपूर्ण पुण्य हो जाएगा इस भक्ति, सत भक्ति से, और फिर अपने भगवान के पिता के घर चले जाएंगे। फिर वहाँ समस्याएं समाप्त हो जाती है।